गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आप देख रहे हो द ग्लोरी मेकअप स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो स्मूथनिंग होता है उसी को हम रिलैक्सिंग कहते हैं, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो अलग बिल्कुल नहीं होता। इसका जो प्रोसीजर होता है, मतलब जो करने का पैटर्न होता है वो अलग होता है। हर एक हेयर के ऊपर इसका करने का पैटर्न अलग होगा और इसका प्रोसीजर तीनों का अलग होगा। रिबॉन्डिंग का अलग होगा, स्ट्रेटनिंग का अलग होगा और स्मूथनिंग या रिलैक्सिंग का अलग होगा। मतलब जो भी स्मूथनिंग है वही रिलैक्सिंग है, तो इसका भी अलग होगा। तो सबसे पहले हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, रिबॉन्डिंग का जो मतलब होता है वो होता है पोकर स्ट्रेट। पोकर का मतलब होता है यहाँ पे बिल्कुल ही स्ट्रेट, मतलब कि जिसमें बिल्कुल ही एक्सप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लुक नजर आता है। जो कि आर्टिफिशियल हेयर होता है, बिल्कुल ही पोकर स्ट्रेट ऐसे लुक क्रिएट होता है ऐसे हेयर के ऊपर। मतलब जो रिबॉन्डिंग कराते हैं ऐसे लुक क्रिएट होता है, बिल्कुल ही पोकर स्ट्रेट। इसमें 100% हेयर स्ट्रेट होता है, एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज़ हेयर में होता ही नहीं और बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लुक नजर आते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रेटनिंग के ऊपर। स्ट्रेटनिंग में हेयर कैसा लुक देता है। स्ट्रेटनिंग में जो हेयर होता है बहुत ही नेचुरली लुक देता है। इसमें जो हेयर होता है वो 95% स्ट्रेट होता है, हल्का सा वेवी होता है, हल्का सा एक्सप्रेशन होता है, बट 95% स्ट्रेट होता है हेयर। अब आते हैं हम रिलैक्सिंग या स्मूथनिंग के ऊपर। रिलैक्सिंग या स्मूथनिंग में इसमें बहुत ही नेचुरल सा लुक मिलता है हेयर के ऊपर, बिल्कुल ही नेचुरल सा, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ कराया है, बिल्कुल ही शाइनी सा ग्लॉसी सा हेयर लगता है। और इसमें जो हेयर स्ट्रेट होता है वो 75% तक हेयर स्ट्रेट होता है, हल्का सा वेवी होता है, हल्का सा नेचुरली वेवी लुक होता है और बहुत ही नेचुरली सॉफ्ट शाइनी लुक क्रिएट होता है। एक चीज़ मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि क्लाइंट को ऑलवेज रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग या रिलैक्सिंग देने से पहले अगर आप पीक दिखा के काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्लाइंट को ज़्यादा समझ नहीं होता इन सब के बारे में। कराने आते हैं स्मूथनिंग, अंदर चाहत होती है कि रिबॉन्डिंग जैसा लुक मिले, मतलब इतना डिफरेंस पता नहीं होता। तो ऑलवेज आप पिक को पहले दिखा दे कि आपको कौन सा लुक चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको समझ जाना है कि क्लाइंट को ये लुक चाहिए, मतलब हमें ये प्रोसीजर देना है और ऐसे रिजल्ट हमें लेके आना है। ये हो गया आपका रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और रिलैक्सिंग में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि इसके रेट में क्या डिफरेंस होगा। देखो, रेट डिफरेंस होगा एरिया वाइज। आप कौन सी स्टेट में हो, कौन सी एरिया में हो, वैसे डिफाइन कर सकते हो रेट। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकती हूँ कि कैसे डिफाइन होता है इस तीनों की रेट। सबसे पहले मैं रिबॉन्डिंग के बारे में बात करती हूँ। रिबॉन्डिंग अगर आपने 3000 रेट रखा है तो स्ट्रेटनिंग आपका होगा 2500 तक और स्मूथनिंग या रिलैक्सिंग आपका होगा 2000 तक। ऐसे रेट डिफाइन कर सकते हो, मतलब 500 होगा स्ट्रेटनिंग का कम और स्मूथनिंग और रिलैक्सिंग का होगा उससे भी 500 कम। ऐसे रेट को आप डिफाइन कर सकते हो। अब एरिया वाइज आपको पता लग ही गया होगा कि हमें कैसा रेट रखना है। ऐसे सब चीज़ों को माइंड में रख के काम करोगे तो ऑब्वियसली आपका डिजायर रिजल्ट आएगा, क्लाइंट भी हैप्पी होगा, आपका सैलून की काम भी बहुत ग्रो होगा। आई होप कि वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।